दोस्तों प्रणाम सभी को। तो मुक्ता जी, आज का प्रश्न पढ़िए, क्या प्रश्न आया हुआ है आज का प्रश्न है हाँ जी। कि आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? ये प्रश्न बहुत समय से लोग पूछ रहे हैं, तो इस पे मैं वीडियो बनानी भी थी, तो ये प्रश्न भी आ गया है। तो मित्र जानना चाहते हैं कि हम दोनों ने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज, या फिर इन दोनों के बारे में हमारा विचार क्या है, हमारे थॉट्स क्या है ना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं लव मैरिज की बात करता हूँ, है ना। लव मैरिज का जब भी मन में ख्याल आता है, जब भी लोग पूछते हैं, जब भी लोगों की परसेप्शन है वो वही बनी हुई है ना कि आज का निब्बा निब्बी है ना, जिनको समझ भी है माइंड की, जिनको समझ भी नहीं है ज़िंदगी की, है ना, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ना घर वालों से, फिर झगड़े करते हैं, नहीं होता तो बाहर जाके कहीं पर शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ना। देखिए दोस्तों, लव मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लव मैरिज करने से पहले थोड़ी समझ हो ज़िंदगी की, है ना। जिस व्यक्ति को देखो वासना, अट्रैक्शन, शारीरिक सुंदरता और प्रेम, इनमें फ़र्क ही नहीं पता है ना, तो वो कहाँ से प्रेम कर लेगा। अक्सर ऐसा ही हो रहा है कि प्रेम के नाम पर हमने वासना को पकड़ा, हमने वासना में ही लिप्त होकर प्रेम को डिफाइन करने की कोशिश की। आज के बहुत सारे युवा जो टीनेजर्स हैं, या फिर वो अंदर आ रहे जो हार्मोनल चेंजेस हैं ना, जो देखो वो गलत नहीं, उसको गलत नहीं कह रहा, उसका अपना स्थान है ज़िंदगी में। अब ये नहीं कह रहा कि हम वासना की बेइज्जती करेंगे, क्योंकि वासना परमात्मा ने डाली, वो गलत नहीं हो सकती है ना। तो वासना का, कहूँ कि सेक्सुअल एनर्जी का अपना स्थान है ज़िंदगी में, लेकिन उसी के आधार पर हम पूरा जीवन नहीं निर्धारित कर सकते। अगर हमें कोई लड़का लड़की पसंद आ गई है, लेकिन वो पसंद आई सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन के कारण। अब देखो, इसमें दिक्कत पहले इसकी हम बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल अट्रैक्शन के ऊपर अगर हम प्रेम करें, या फिर कहूँ कि सेक्सुअल अट्रैक्शन, मान लो हमें यार कोई ना सेक्सुअल अट्रैक्ट कर रहा है, हमें किसी की तरफ देकर एक अच्छा लग रहा है उसको, है ना, एक उसके प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, उसी को आधार मानकर अगर हम शादी करें तो इसमें भी दिक्कत क्या है, ये भी तो अपना में प्रश्न है ना। देखिए, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है वो बड़ी तुच्छ होती है, जा क्योंकि उसका वो छोटा होता है, उसका जो समय काल होता है। फिर वही वाली मर्डर वाली बात होती है, इतने सारे केस आते हैं ना कि लड़की को मार दीजिए, वो कर दी, इसलिए होता है। वो क्यों होता है? किसी लड़की, किसी को लड़का या लड़की पसंद आई, उसकी शारीरिक सुंदरता के कारण वो व्यक्ति अट्रैक्ट हुआ, घर वालों को बताया, घर वाले नहीं माने, कहीं बाहर जाकर शादी कर ली। अब दोस्तों, जब आप वासना को जी लोगे ना, वही वासना बेकार लगने लग जाती है ना। चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं उसको पाने से पहले, जब वो चीज़ अर्जित हो जाती है वो उतनी खूबसूरती नहीं रहती। तो देखो, मान लो वो लड़की मिल गई, जब वो लड़का मिल गया, उन्होंने वो उस वासना को जी लिया, अब उतना वो अट्रैक्शन नहीं रहेगा। अब फिर व्यक्ति वो चीज़ बोरिंग लगने लग जाएगी, अब फिर कहीं और मुंह मारेगा, अब कहीं और ट्राई करेगा, तो पहले वाले से दिक्कत शुरू होगी, फिर वहाँ से लड़ाई या डिप्रेशन, तनाव पैदा हुआ। यही कारण है कि आजकल बहुत सारे केस आते हैं, लड़कियाँ फ्रिजों में मिलती हैं ना, यही कारण। तो चीज़ बहुत डीप साइकोलॉजी को समझो, और इन चीज़ों को कोई बता नहीं रहा है हमारे, ना पढ़ाई लिखाई में इन चीज़ को ऐड किया गया कि मन की समझ इन चीज़ों के बारे में, ना हमारे प्रोफेसर्स कॉलेजों में इस चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो ऐसी चीज़ें होंगी ना। और ये ओशो भी इस बात को बोलते, तो बहुत सारे फिलोसफर ने भी इस बात के ऊपर संकेत डाला कि जब तक हमारे कॉलेजों में, हमारे स्कूलों में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस चीज़ की व्यवस्था नहीं है ना, इस चीज़ का सिस्टम नहीं है ना कि हम मन के बारे में बता सकें, हम मन की साइकोलॉजी के बारे में बता सकें, तब तक हम हमारे युवा को सही दिशा नहीं दे सकते। तो प्रेम की जो मैं डिफाइन कर रहा था कि इसलिए वासना को समझना ज़रूरी है। तो अगर आप पूछते हो कि हमने प्रेम कहूँ कि शादी की है, लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज, तो मैं लव मैरिज ही कहूँगा, लेकिन वो वाला लव नहीं जो भी मैंने बताया है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारा समय दिया है अपने मन को समझने में। एटलीस्ट इतनी आपके भीतर समझ हो कि आप अगर जीवन जीने, किसी इंसान का जीवन जीने जा रहे हो, आप कितनी समझो कि वो जो अट्रैक्शन है वो सेक्सुअल ना हो, सिर्फ वासना से ही प्रेरित ना हो, वरना फिर ऐसी चीज़ें होंगी, वो इंसान 1, 2, 3 साल बाद आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप वासना को जी लोगे, और वासना बहुत जल्दी, वासना से मन भर जाता है ना। तो इस चीज़ को समझो। और दूसरी बात करते हैं अरेंज मैरिज की। देखो, अरेंज मैरिज में क्या होता है दोस्तों, अरेंज मैरिज में पता क्या होता है, मान लो हम किसी इंसान का ज़िंदगी जी रहे हैं, उस इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है। गलत नहीं है अरेंज मैरिज, बहुत बार ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं होता, बट बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें कुछ लड़की का पता भी नहीं है, घर वाले मम्मी पापा देखा या चाचा ताया जाके देखा है ना, ठीक है जी शादी हो गई है ना, बाद में पता चला कि लड़की बिल्कुल अपोजिट है, उसके हॉबीज़, उसके विचार, उसका जीवन जीने का तरीका बहुत ही
अलग है ना, तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाती है दोस्तों। फिर वो बात है ना कि अब आप सारी ज़िंदगी जीनी है हमें, तो फिर सारी ज़िंदगी बस वो है कि टाइम पास वाली बात हो जाती है, भीतर कभी प्रेम नहीं जन्म आ जाता। हाँ, हो सकता है कि घर वालों ने देखा वो ठीक बैठ जाए, हर बार गलत नहीं होता, हर बार ठीक भी नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वो वाली चीज़ भी पसंद हो सबसे पहले, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि आपकी बॉन्डिंग ज़रूर हो, है ना, आप एक दूसरे को समझते ज़रूर हो, इसके लिए समय देना ज़रूरी होता है ना। ऐसा नहीं कि एकदम से समझ के उन चीज़ों को कर लोगे। तो अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है। लेकिन लव मैरिज कौन सी है उसको मैंने आपको बता दिया कि मैंने पहले बहुत साल अपने आप को समझने में समय दिया, अपनी ऊर्जा पे काम किया, अपने मन पे काम किया, उसके बाद जाकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ, है ना। तो लव मैरिज करिए, प्रेम करिए, कोई बुराई नहीं है, बट प्रेम करने से पहले मन को भी जरूर समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से ही प्रेम नहीं करते हो, है ना, तो दूसरों को कैसे प्रेम कर लोगे आप। जब आप खुद की आपको समझनी है तो दूसरे व्यक्ति को कैसे समझ लोगे आप। अगर आपको खुद के मन की समझनी है तो दूसरे व्यक्ति को कैसे समझ सकते हो, है ना। थोड़ी सी इन चीज़ों को भी समझिए, वरना फिर ऐसी दिक्कतें होंगी। आप पहले तो 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बड़ी खुशी होगी कि प्रेम हो गया, शादी भी हो गई, है ना, लेकिन ये खुशी बहुत ही छोटी रहेगी, है ना। सारी ज़िंदगी खुशी मैं बनानी है, खुशी से अपने जीवन साथी के साथ गुजारनी है। तो सबसे पहले अपने ऊपर समय दीजिए, अपने आप को समझिए। बहुत सारे मित्र मेरे पास आते हैं, जी मैंने एक लड़की को प्रपोज़ किया जी, है ना, उसने ना कर दिया, मैं क्या करूँ। तो कोई धक्के की बात थोड़ी ना है कि किसी को धक्के से प्रेम आप थमा दोगे, है ना। तो मैं यही बोलता हूँ जी, ये बहुत ही छोटी बात है ना, बहुत छोटी बात कर रहे हो। ये तो आप आक्रमण कर रहे हो किसी के ऊपर। धक्के से प्रेम मनवाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मत करिए। सबसे पहले खुद को समझिए, खुद के माइंड को समझिए, खुद पे वर्क करिए, रेगुलर वर्क करिए। वर्क करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आप ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, पुस्तकें पढ़िए, बहुत लोगों से मिलिए, है ना, साइकोलॉजी पढ़िए, फिलोसफी पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें मन को समझने के लिए। उसके बाद जीवन बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, बहुत बहुत खुशी में जीवन गुजरेगा, क्योंकि तब आप बहुत चीज़ों को समझ पाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा, और भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो ना, आप पूछ सकते हैं, आपको अगली वीडियो में जवाब मिल जाएगा। प्रणाम सभी को, सभी को मस्त। प्रणाम।